अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक नंबर 5। इससे पहले हम ब्लॉक 1 2 3 4 पूरे कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, और ब्रीफिंग भी मैंने उसकी दी है जितने की आपको ज़रूरत थी, और समरी वीडियो रहती हैं बेसिकली। और अगर आप लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट अलग होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम से पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 2 दिन 4 दिन पहले देखेंगे तो एटलीस्ट वो पास हो सके, राइट। हमारा मोटिव ही यही रहता है कि जो भी स्टूडेंट किसी ना किसी काम में एंगेज है, या फिर जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम है, या फिर वो अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते, तो सो दैट वो कम टाइम के अंदर जो है अपनी डिग्री को हासिल कर सके। और जिनको लॉन्ग वीडियोस देखनी है उनके वो अपना कमेंट कर सकते हैं, उनकी वीडियोस अलग आएंगी, ठीक है। सो ब्लॉक नंबर 5 अब हम स्टार्ट करें स्प्रेडशीट एंड बिजनेस एप्लीकेशन से। ब्लॉक नंबर 5 के अंदर हमारी 5 यूनिट आती हैं, यूनिट नंबर 16 17 18 19 एंड 20, राइट। तो स्टार्ट करेंगे जहां पे मुझे लगेगा ब्रीफिंग देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो टॉपिक अगर बार बार रिपीट हो रहा होगा तो मैं स्किप कर दूंगी उसको, ठीक है। और जो नया होगा वो आप लोगों को कंटिन्यू कराऊंगी। यूनिट नंबर 16 है स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम एमएस एक्सेल के बारे में जानने वाले हैं हम, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि हम एट होम वी ट्रैक आवर ओन बजट, इन्वेस्टमेंट, एंड एट ऑफिस वी हैव न्यूमेरिकल टास्क टू बी परफॉर्म। हमारे बिजनेस के अंदर अगर हम देख लें या हम अपने घर के अंदर भी देखें तो बजट है, बनाना है, या उसको ट्रैक करना है, कोई इन्वेस्टमेंट है, या किसी बिजनेस के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर न्यूमेरिकल टास्क अगर हमें परफॉर्म करने होते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, विच मे बी रिलेटेड टू अकाउंट्स, टैक्सेस, सेल्स, बजटिंग। बिजनेस ऑल्सो नीड्स ग्राफ एंड चार्ट। बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्राफ एंड चार्ट की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसको चीजों को एनालाइज करना होता है, एंड प्रोजेक्शंस। फर्दर कॉमर्स स्टूडेंट हु आर परसुइंग द बैचलर इन कॉमर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू basically deal with big numbers, formulas, calculation. Almost all of us in the present scenario deal with tables, data, calculation. तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे करेंगे? ये सारी हम चीज एक्सेल में करेंगे, ठीक है। जैसे किसी को स्कूल की, जैसे हम लोग देखते हैं मार्कशीट वगैरह रेडी होती है तो उसके अंदर हम छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगी प्रॉपर। पीडीएफ से पढ़ाने का मकसद ये भी रहता है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है चार्ट वाइज जो एक एक चीज होती है वो दिखाई देगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग एमएस एक्सेल से करूँ तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो डिजाइन हुआ हुआ है बेसिकली एवरीडे टास्क, हर एक टास्क के लिए, जैसे बजट बनाना, आपको कोई मेंटेन करनी है, एड्रेस की लिस्ट है, ट्रैकिंग करनी है, कीपिंग ट्रैक्स ऑफ अ लिस्ट, टू डू आइटम। एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है एक्सेल। और बेसिकली सबसे पहले क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे जाना है, तो वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके का दिखाएगा आपको इंटरफेस। double click on the MS Excel icon on the desktop if you have one। एक्सेल स्क्रीन लेआउट ना कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। जैसे हमने एमएस वर्ड में देखा था बिल्कुल प्लेन होती है, और ऊपर आपको जितने भी लेआउट है या फिर आपको अंडरलाइन जूम ये सारी चीजें भी इसके अंदर होती हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, रो कॉलम जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। जैसे ये मेन्यू बार हो गया, आपके राइट हैंड साइड पे आप देखो तो ये हेल्प का ऑप्शन है, मैं ना जूम मार्क करती हूँ, ये हेल्प हो गया आपका, ये आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गया, ठीक है। ये आपके कॉलम्स होते हैं, इधर फॉर्मूला बार होता है, मतलब जैसे फॉर्मूला किस में लगता है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो हम ना फॉर्मूला का यूज करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ग्रुप्स वगैरह है तो वो यहाँ आता है। करंट एक्टिव सेल्स ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको क्लिक करके भी दिखा रखा है, ये आपका सेल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ये सारी चीजें हमें सामने दिखाई दे रही हैं, जो कि ऑफिस बटन, क्विक एसेस टूल बार, टैब, होम टैब इज करेंटली एक्टिव, ये सब आता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको यूज भी किया होगा, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उन्होंने एक्सेल जरूर चलाया होगा, तो उनको बहुत अच्छे से आता होगा। जिनने यूज नहीं करा उनको मैं सिखा ही रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, इट इज द बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो, ठीक है। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन इट डिस्प्ले अ मेन्यू दैट कैन बी यूज। आपको डिस्प्ले करेगा मेन्यू, और जिसमें आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई वर्क बुक है, कोई एग्जिस्टिंग वर्क बुक है, या उसको सेव करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, वो सारे टास्क यहाँ लिखे हुए हैं। क्विक एसेस टूल बार मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, सेव, अंडो, रेडो, ये सब ऑप्शंस आते हैं, जो जिसको अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो आप कीवर्ड का यूज कर सकते हो। यू मे ऑल्सो प्रेस कीवर्ड बटन, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। टाइटल बार आपको बता रखा है मैंने, कुछ कुछ चीजें आपको बताई थी मैंने, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले थोड़े से चेंज है बस। और सो आता है डिस्प्ले और हाइड द फॉर्मूला बार। जैसे आपको डिस्प्ले करना है या हाइड करना है अपने फॉर्मूला बार को, तो आप कैसे करेंगे? क्लिक द व्यू टैब ऑफ द रिबन पे जाना है, व्यू करना है,
फिर हाइड करना है या शो करना है जो भी है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। एक्सपैंड फॉर्मूला बार तो वो आ जाएगा। कस्टमाइज स्टेटस बार है, जैसे कि आपको कोई जूम करना है स्लाइडर को, व्यू करना है, जूम इन आउट करना है, यहाँ से ऑप्शन होता है प्लस माइनस करने का, देख ही रहे हो आप ये नीचे दिखा रखा है, ये सब है। तो ये सब मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को आता ही होगा, बहुत बेसिक्स है। एक्सेल मेन्यू ये वही है जो आपको ऊपर मैंने बताया था, शीट टास्क के नीचे आ रहा है। फॉर्मूला बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। द मेन्यू बार होम, होम में क्या होता है बेसिकली, इट इज अ बेसिक कमांड फॉर क्रिएटिंग, आपको कुछ क्रिएट करना है, फॉर्मुलेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है स्प्रेडशीट के अंदर, तो आप होम पे जाएंगे। इट हैज कंट्रोल फॉर वर्किंग विद द क्लिपबोर्ड, फॉन्ट हो गए, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग कुछ करना हो कर सकते हो। इंसर्ट में आपके हेडर फुटर चार्ट वगैरह का आप यूज कर सकते हो। शेप पिक्चर टेबल्स, जैसे हम चाहते हैं कि उसको साइज को बड़ा करना है, सेल्स को छोटा करना है, वो सब हो जाता है। पेज लेआउट, साइज का आपको बैकग्राउंड है, मार्जिन है, साइज, ये सब फॉर्मूलाज मैंने अभी बताया। डेटा आपका जैसे कोई क्वेरी है कि डेटा को व्यू करना है, फिल्टर करना है, ये सब में यूज होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार में नेम बॉक्स है, जैसे लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द करेंट सेल, मतलब वो डिस्प्ले कर देगा करेंट सेल का एड्रेस। फॉर्मूला बार बटन में जैसे कैंसिल, एंटर, ये सब आती है। ये है चेक प्रोसेस है, आप इसको पढ़ सकते हो। वर्कशीट वगैरह अगर बनानी है तो किस तरीके से आप बनाओगे, जैसे कि आप स्कूल्स वगैरह में आप देखते भी होगे कि वर्कशीट्स वगैरह बन रही हैं, या फिर आपकी कोई रिपोर्ट कार्ड वगैरह है, तो उसको एक एक्सेल वर्कबुक एज अ फाइल नीड्स फॉलोइंग स्टेप करने पड़ते हैं। जैसे डेटा सेट इन द वर्कबुक शीट नंबर 1 क्रिएट किया, फिर क्लिक करा आपके ऑफिस बटन पे, फिर प्लेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे गए, फिर सेव किया, देन फाइल नेम रखा, देन क्लिक सेव बटन, तो वो सेव हो जाएगी, जैसे ये नीचे आ रहा है। वैसा ही एमएस वर्ड की तरह ही है, बस यहाँ पे वहां पे क्या होता है, आपका प्लेन पेज होता था, यहाँ पे आपके सेल्स बने होते हैं, रो कॉलम पे काम करता है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग एंड एडिटिंग है, आपको कोई वर्कशीट इंसर्ट करनी है, कोई डिलीट करनी है, मूव करनी है। डिलीट के लिए तो आप सीधा क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। मूव करना है उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो क्या करेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द शीट टैब, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट, उसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, मैंने ड्रैग का भी आप लोगों को बताया था। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता ही है, 300 है, 4 है, 3400 टू 9, ये सब आपके न्यूमेरिकल वैल्यू। टेक्स्ट में आपके आपको पता ही है क्या क्या आता है, हेडिंग फॉर द कॉलम, वर्कशीट, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वैल्यूज, ये सब। फॉर्मूला भी मैंने बताया, जिसमें एंटर दबाना पड़ता है आपको, यहाँ लिखा भी है। वी विल स्टडी मोर अबाउट फॉर्मूला लेटर इन दिस यूनिट, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ये सब है, जैसे यहाँ पे देखो ये करा भी हुआ है, जैसे नेम वाइज आप कुछ भी ले सकते हो, सीता, राम, मोहन, जो भी कुछ भी है वो लेके उनके कितने मार्क्स हैं, रोल नंबर वाइज लगाने हैं, सीरीज वाइज लगाने हैं, तो हम लोग इस शीट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने जो अभी आपको समझा रही थी इस तरीके से, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, ये लोकेशन है। टर्म 1 कौन सी है, टर्म 2 है। मैचेस का कुछ ले लीजिए, उसका कंक्लूजन निकाल लीजिए, तो ऐसे बहुत इजी रहता है। देखो सीरीज भी चल रही है, कैटेगरी भी आ रही है, लोकेशन टीम 1 टीम 2, दो टीम है, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके यहाँ पे कैटेगरी के वाइज बता रखा है। तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया, जरूरी नहीं है आपको यही एग्जाम्पल लेना, आप और भी एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, सॉरी। सो अभी वीडियोस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, बैटरी भी जल्दी लो हो जाती है। एंड फॉर्मेटिंग है, क्लिपबोर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो अदर कंट्रीज का यहाँ पे बताया गया है। कट करना है तो कैसे होगा, बाय क्लिकिंग द ऑप्शन यू कैन कट अ सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इन ऑन द क्लिपबोर्ड। कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी कर देंगे, फिर पेस्ट कर सकते हो आप किसी और जगह पे। फॉर्मेट पेंटर, बाय क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन यू कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अप्लाई अनदर, एक पे अप्लाई करके दूसरे पे अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट वगैरह में क्या आता है, आपका फॉन्ट टाइप, फॉन्ट का कलर कैसा रहेगा, ब्लैक व्हाइट कौन सा रहेगा, बॉर्डर कैसे रहेंगे, इफेक्ट, चीजें वही हैं। जैसे यहाँ पे देख लो कलर कर दिया ना, तो ये वही सब बता रहे हैं, जैसे अलग अलग कलर कर दिया तो इंडिकेट हो रहा है, बहुत इंप्रेसिव लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, कैची है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज मैंने बताया, अभी बड़ा करना है, साइज कम रखना है। फॉन्ट टाइप होता है जैसे बोल्ड, इटैलिक रखना है, तो उसमें ना स्पेलिंग्स जो भी वर्ड होता है वो चेंज होकर दिखता है, कैसा आपको दिखाना है, कैपिटल, स्मॉल, मिक्स दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो सारे हैं इसके अंदर। एंड अलाइनिंग इन अ सेल है, तो बाय क्लिकिंग एनी वन ऑफ द थ्री ऑप्शन यू कैन अलाइन द टेक्स्ट इन द सेल एज पर द रिक्वायरमेंट। लेफ्ट अलाइन में होता है अलाइनिंग टेक्स्ट टू द लेफ्ट,
सेंटर में बीच में रहता है और ये राइट में रहता है। ठीक है, इस तरीके से है। रैपिंग टेक्स्ट है, इट इज यूज टू द विजिबल ऑल द कंटेंट विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग मल्टीपल लाइंस। मर्ज सेल में क्या होता है कि इट इज यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल, आपके जो सिलेक्टेड सेल है इनटू वन लार्जर सेल में वो आ जाता है, एंड सेंटर द कंटेंट कंटेंट इन अ न्यू सेल, नए उसमें आ जाता है, मर्ज होके नया सेल बनाता है। नंबर, नंबर में आपके वही है, इंक्रीजिंग डेसिमल आ गए, डिक्रीजिंग डेसिमल आ गए, पॉइंट में आ गए, ये सब आता है। ठीक है, सो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। कॉमा स्टाइल आपको पता ही है क्या होता है, कॉमा का यूज करते हैं। बाकी इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, वही बहुत सारा चीज़ें दे रखी है, इतना सब तो एग्जाम में आना भी नहीं है। बाकी जो जो मेन है मैं सब बता रही हूँ। इसमें एक्चुअली चार्ट वगैरह बने हैं तो पीडीएफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पाई चार्ट वगैरह भी मैंने पीछे बहुत अच्छे से समझाया था कब कहाँ यूज़ करते हैं। आपका जो डेटा है उसको छोटा करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट आप लोगों ने स्टैटिस्टिक में पढ़ा है, तो आप लाइन चार्ट जैसे दो की कोई इन्फॉर्मेशन है, सीरीज 1 2 है, 3 है, 4 है, तो अलग अलग कलर्स का यूज करते हो आप ताकि वो अलग से दिखे। पाई चार्ट वगैरह भी है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ले लिया, सेविंग्स ले ली, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो भी आपने क्लास 11th का आपको याद हो, या कुछ भी बार है तो आपने चार्ट बना दिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन सा ले रहे हैं, जो आपको थोड़ा सही लगे तो आप ले सकते हो। प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल वर्कशीट्स है, तो नेमिंग अ वर्कशीट, पहले तो वर्कशीट का नाम लिख लो, किस चीज़ पे बना रहे हो, क्या टॉपिक है वो सब ले लो, सीरीज ले लो, नंबर 1 2 3 4 ले लिए, 5 6 ले लिए, और उसमें आपको स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको इंसर्ट वर्कशीट पे क्लिक करना है, न्यू वर्कशीट जो है आफ्टर द लास्ट टैब विल बी एडेड, नया टैब जो है उसके साथ ऐड हो जाएगा। राइट माउस क्लिक करेंगे आपका, तो आपकी वर्कशीट टैब को क्लिक करना है, राइट माउस क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, चूज इंसर्ट पे जाना है, फिर क्लिक ऑफ करना है, ओके कर देना, देन वो आपकी न्यू जो है वो खुल जाएगी। तो इस तरीके के प्रोसेस याद नहीं करने तो मत कीजिएगा, जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अगर हम खोलते हैं तो ऐसा ऐसा दिखता है तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग ये वर्क प्रोग्रेस है, जैसे कि आप चेकआउट करना चाहते हो, समरी करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। यूनिट नंबर 17 है फॉर्मुलाइज एंड फंक्शंस। राइट, तो सबसे पहले वही बात आ जाती है, एट होम वी कीप अ ट्रैक अवर बजट, इन्वेस्टमेंट, ऑफिस, वही वाली चीजें आती हैं कि आप अपने अकाउंटिंग को मैनेज करना है या उससे रिलेटेड कुछ काम है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, अपनी स्प्रेडशीट का, एक्सेल का। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है कंसिस्ट करता है मेनी पावरफुल फार्मूलाज एंड फंक्शंस। आप अब इतने सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना होगा तो टाइम लग जाएगा, सीधा फॉर्मूला करोगे तो प्लस हो जाएगा सारी चीज़ों का, माइनस करना तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कंस्ट्रक्टिंग फॉर्मूला। सबसे पहले क्या है, स्टेप्स है, सिलेक्ट अ सेल विद योर कर्सर, आपको अपने कर्सर से सिलेक्ट करना है सेल को, टाइप इन द इक्वल टू साइन, एवरी फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन से ये स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल फॉर्मूला ऑन एडिशन, आफ्टर द इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट द सेल, आपको सिलेक्ट करना है सेल को टू बी एडेड, ऐड करना है, और टाइप इन द सेल, कुछ टाइप करना है, रेफरेंस लाइक B2 या C3 जो भी है, स्क्रीन विल बी रिफ्लेक्ट लाइक द फॉलोइंग फिगर, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा, स्क्रीन आप पे दिखाई दे रही है। इज इक्वल टू मैंने अभी बताया B1 + C1 किया, जो भी आपके दो नंबर है आपके आ जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला शोन एज फॉलो, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 4 A कॉलम 14। ठीक है, इस तरीके से। बाकी जैसे ये प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, क्वांटिटी प्राइस है, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है अमाउंट निकालने के लिए, क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे अमाउंट निकल जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है। इंसर्ट अरे फॉर्मूला, इट रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द एंटायर सेल, आपको एंटायर सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया मल्टीपल सेल जो आपका आता है, अरे फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, एंटर द फॉर्मूला, फिर आपको फॉर्मूला पुट करना है, use a combination of control plus shift plus enter, it will show the formula covered with bracket, ब्रेस ब्रैकेट करेक्टर। ठीक है, और इस तरीके से है, बाकी मैं अभी आपको समझा रही हूँ, और नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगी सिर्फ फॉर्मूले की छोटी सी। इस तरीके से फंक्शंस में आता है वही, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, मैंने जो बताया, इंसर्टिंग फंक्शंस ये आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे इसमें क्या क्या होता है, होम अगर आप देखें, इंसर्ट पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, ये सब आता है, टेक्स्ट, टाइम, डेट क्या है,
मैथ्स, ट्रिगो, जैसे कि हम लोग उसमें मैथ्स का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी चीजें यहाँ दिखाई देती हैं, ठीक है, वो सब है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल फंक्शन में पीएमटी आता है। पीएमटी का दिस फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट को, अगर जैसे लोन से रिलेटेड हमें कोई इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना था, पीएमटी का यूज करते हैं। पीवी क्या है, आपका प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है। एफवी क्या है, ज्यादातर ये बैंक वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह में ये सब का यूज होता है, इसलिए हमें बताया जा रहा है एक्सेल का यूज करके। एफवी क्या है, आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लॉजिकल फंक्शन आईएफ क्या है आपका, इट मेक अ लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या वैल्यू और एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है। जिन्होंने एफएम अभी पढ़ा है उनको अच्छे से आती होंगी चीजें। एंड क्या है, दिस इज बेसिकली सपोर्टिव फंक्शन फॉर मेकिंग बेटर लॉजिकल कंपैरिजन। ट्रू फॉल्स वगैरह इसमें आते हैं एंड में। और मैं आपको पता ही है, ट्रू इफ वन और मोर इनपुट प्रोवाइड ट्रू एंड रिजल्ट फॉल्स इफ ऑल द इनपुट प्रोवाइडेड फॉल्स। टेक्स्ट फंक्शन, जैसे डॉलर में अगर कोई चीज़ है, डेट, टाइम, मंथ, ये सब आता है। मैच हो गया, सम अभी बताया, प्रोडक्ट बताया। मैथमेटिकली फंक्शंस में क्या आता है, वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करके समझा रहे हैं वो। सम है तो ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के लिए बताया गया है। मैं आपको ना अलग से फॉर्म बताऊंगी वीडियो में कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं आ रही हूँ नीचे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है प्रोडक्ट A1 is to A4, multiply the number in the cell from A1 through A4, प्रोडक्ट A1 A4, तो ये इस तरीके से दिया गया है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सारे दिए गए हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। जो जो मेन था मैंने सारा बता दिया है। पीडीएफ वगैरह में थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्योंकि इसमें पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, एक एक चीज़ का काफ़ी ब्रीफिंग दे रखी है। देन आता है आगे चल रहे हैं हम लोग। ये तो आपके क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। समरी वगैरह कर सकते हो, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना जा रहा आप लोगों से, समरी कर सकते हो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपके चार्ट्स एंड इट्स टाइप, ये देखो मैंने कितनी बार अभी समझाया, फिर से वही टॉपिक्स आ रहे हैं। चार्ट आर द सेट ऑफ द डिस्प्ले टूल्स यूज टू प्रेजेंट डेटा सेट। चार्ट क्या है, आपके एक तरीके का सेट है डिस्प्ले टूल्स जो आप यूज करते हैं बेसिकली प्रेजेंट डेटा सेट्स वेरिड इन द साइज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एट हैंड, आपके हाथ में क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। यू कैन क्रिएट चार्ट यूजिंग एमएस एक्सेल की मदद से आप लोग चार्ट क्रिएट कर पाते हैं। जैसे डाटा सेट प्रिपेयर पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन डेटा सेट प्रिपेयर फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, फिर आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना है, फिर चार्ट को सिलेक्ट करना है, फिर बेस्ट फिट को चूज करना है। इस तरीके से है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ ट्रेंड लाइन द फॉलोइंग स्टेप, ये फिर से आपके स्टेप्स बताए। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो ये मैंने अभी ऊपर बताया था ना, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है, मल्टीपल बार ग्राफ होते हैं, बार डायग्राम, ठीक है, मल्टीपल, दो से ज्यादा, ये सब, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ये वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कॉलम चार्ट क्या होता है, देयर आर मेनी काइंड्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेल लाइक क्लस्टर कॉलम, सेम काइंड ऑफ चार्ट, कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट क्या है, बेसिकली वेरियस एग्जांपल ऑफ लाइन चार्ट, जैसे कि मार्क लाइन चार्ट होता है, 3D विजुअलाइजेशन जो हमने अभी ऊपर देखा। पाई चार्ट आपको अच्छे से पता ही है, गोला सा बनाते हैं। बार चार्ट क्या है आपका, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टिकली स्प्रेडेड, चार्टेड लाइक क्लस्टर, ये सब। एरिया चार्ट क्या है आपका, वेरियस एरिया चार्ट आर प्रोवाइडेड इन एमएस एक्सेल लाइक स्टैक्ड एरिया चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या होता है, ये भी एक्स वाई आपने पढ़े होंगे उसमें, लाइक आपने स्टैटिस्टिक पढ़ी है उसमें अच्छे से आपको पढ़ाया गया था। स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, ये सब आपने पढ़े हैं। प्रिपेयरिंग योर डेटा, आपको डेटा को प्रिपेयर करना आप कैसे करोगे, सबसे पहला क्वालिटेटिव वेरिएबल फर्दर डिवाइड इनटू नोमेरिकल, कह सकते हैं नॉमिनल, ठीक है, ऑर्डिनल वेरिएबल्स। उसके बाद कार्डिनल ऑर्डिनल भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ट्रांसफॉर्मिंग योर डेटा इनटू चार्ट, चार्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पे एग्रीगेट डेटा फॉर डिस्प्ले, जैसे चाइनीज 27, स्पेनिश 5 है, कोरियन 12 है, मुगलई इतने हैं। तो चॉइस फॉर फूड ड्यूरिंग डाइन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे ज्यादा चाइना का है, चाइनीज है, इंडियन है, कौन सा है सबसे ज्यादा, इंडियन है।
तो आपको इसको देख के क्या करना है, चार्ट बना देना है, पाई चार्ट। बहुत ईजी वे में है, कलरफुल भी है, अट्रैक्टिव भी है। तो वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, जो मिसिंग वैल्यू होती है उसकी ट्रीटमेंट हो जाता है। ये सब है। आप कुछ भी ले सकते हो, राइस, व्हीट, ये सब भी ले सकते हो। फूड का लेना चाहो फूड का ले सकते हो, कोई और ग्रोसरी आइटम लेनी है वो भी ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, चेकआउट के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 19 पे, जो कि एडवांस ऑप्शन इन स्प्रेडशीट है, जिसके अंदर आपको स्प्रेडशीट आर ग्रिड बेस्ड फाइल डिजाइन टू ऑर्गेनाइज और इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन scalable entities. People all around the world use spreadsheet to create tables for any personal और business need. हमारे business के अंदर जो need पड़ती है, personal हो या फिर किसी और तरीके की भी need होती है, तो हम इसको fulfill कर लेते हैं। Sorting data क्या होता है? Sorting is a basic but important feature in MS Excel. MS Excel के अंदर काफ़ी important feature है ये। The raw data is always required to sort it. बिकॉम इट कैन बी एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। ये फिर से वही बात आ गई जिन्होंने, मैं स्टैटिस्टिक का बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टैटिस्टिक में भी मैंने ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी ब्रीफिंग में कराई थी कि लाइक जब हमें डेटा को इकट्ठा करना होता है रॉ की फॉर्म में होता है, यानी कि उस टाइम पे सिर्फ हमारा ध्यान इकट्ठा करने की जगह पे होता है कि हम लोग डेटा को बस कलेक्ट कर लें, उसको बाद में एनालाइज करते हैं, बाद में इंटरप्रेट करते हैं। कोपाई अगर आपको याद है ना, तो डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ कि आपको सब कुछ आता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप। जैसे रेंज ऑफ डेटा सिलेक्ट करके शॉर्टेड कर दिया, जैसे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप है, प्राइस और क्वांटिटी इधर के मल्टीप्लाई करा, अमाउंट निकल गया। सो अब हम पढ़ते हैं पेरोल स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली पेरोल जो होता है रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय, यानी कि जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमाउंट पे करती है एम्प्लॉय को, तो उसे हम पेरोल कहते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि पेरोल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है कौन कौन से डेटा जो है, डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा होता है, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, बेसिक पे कितना है उसका, अलाउंसेस वगैरह, टैक्स स्लैब्स वगैरह होती है इसके अंदर, ठीक है। और उसकी जो एलिजिबिलिटी है, स्टेटस फॉर सर्टन अलाउंसेस, डिडक्शन क्या है, रिबेट स्लैब क्या है, नेट सैलरी कितनी पड़ती है, ये सब जो है ना हमारे जो कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, सो हम लोग एम्प्लॉयज को सैलरीज वगैरह पे करने के लिए ऐसे इस तरीके के चार्ट वगैरह बनाते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। और जैसे यहाँ दिया भी गया, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, जैसे कोड दे रखे हैं, नेम दे रखा है आकाश, अक्षय, बबीता, ये सब इनकी कैटेगरी क्या है, इनको पे कितना दिया जा रहा है, नेट सैलरी इनकी कितनी बनेगी, ये सब बनाए जाते हैं, तभी एक्सेल का यूज होता है। और ये इसलिए हमारे को सारी चीजें अभी पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होती है, एनी एसेट परचेज फेस आर डिक्रीज इन द वैल्यू। डेप्रिसिएशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो टेंजिबल एसेट है जिसको हम दिखाई देती है, जैसे कि जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट्स होती है, जब वो उसकी वैल्यू गिरती है तो डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन जो इनटेंजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, अगर उसकी वैल्यू गिरती है तो अमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है इनसे, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, ठीक है, एम होना था एन हो गया यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी क्या है कि अगर हमारे सेम रेट से हर साल वैल्यू गिर रही है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है कि अगर हमने एक साल का निकाला, जितना परसेंट निकाला, फिर जो वैल्यू है उसके ऊपर हमारा 10% या 20% जो भी होगा वो निकाला जाएगा। सो ये तो हम अकाउंटिंग से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, मेरे को ये समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया। और यहाँ पे कुछ सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं, बस उसको हम स्प्रेडशीट की मदद से देख पा रहे हैं। थोड़ा मैं आपको समझा भी देती हूँ। जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ लिखा है 60,000 का, लाइफ उसकी 3 साल है, सल्वेज वैल्यू 15,000 हो गया, मंथ दे रखे हैं यहाँ पे, इन दे फर्स्ट ईयर 9, डेप्रिसिएशन रेट या 20%, जैसे ही कैलकुलेट करोगे डेप की वैल्यू निकल आएगी। बस ये बता रहे हैं कि एक्सेल में किस तरीके से लिखा जाए। ओपनिंग बैलेंस की तरह डेप्रिसिएशन इतना इतना लग रहा है हर साल, और क्लोजिंग बैलेंस इतना बच रहा है। चीजें वही है, निकालने का तरीका वही है, मेथड वही है, बस वो एक्सेल में यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। सो पूरा का पूरा मैंने यूनिट क्या, पूरा ब्लॉक भी डिटेल में करवा दिया है, हर एक टॉपिक को कवर करवा दिया है। जहां पे ब्रीफिंग देनी थी अच्छे से ब्रीफिंग दी है, सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है। और अब हम मिलेंगे अपने नए वाले वीडियो के साथ, यानी कि अब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी मैंने इसको खत्म करा दिया, बस मुझे वन शॉट आपको प्रोवाइड करना है। सो जल्दी से जल्दी आप लोगों की लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।